वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन है और ये जो हैं भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का जिनका जो है रिकॉर्ड रहा है। तो ये बहुत ही सफल नेता रहे हैं, ग्लोबल लेवल पर भी जो है इनको माना जाता है और जो है इनसे हम क्या सीख सकते हैं उस पर आज बात करेंगे। तो ऐसी 15 बातें हैं जो हम सब जो है इनसे सीख सकते हैं, जो कि हमारी लाइफ में जो है काफ़ी ज़्यादा काम में आ सकती है। तो उस पर आते हैं। तो पहली चीज़ जो है कि जो भी जिम्मेदारी आपको मिली है, जहाँ पर आप बैठे हैं, उस पर बैठकर जो भी अच्छा होगा जो भी बुरा होगा उसके ज़िम्मेदार जो है लोग आपको कहेंगे। इसलिए जहाँ भी रहो फुल पावर के साथ रहो, कॉन्फिडेंस के साथ रहो। तो मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब इन पर आरोप लगा करता था कि ये तानाशाह मुख्यमंत्री हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, जो मन में है वही चलाते हैं, हर चीज़ अपनी अपनी चलाते हैं। और ऐसा ही कुछ जो है इनके बारे में प्रधानमंत्री के रूप में भी कहा जाता है। अब ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि यही होना चाहिए। अब आप अगर हम देखें मनमोहन सिंह को, तो मनमोहन सिंह जो है उनके बारे में कहा जाता था कि ये रबर स्टैम्प पीएम हैं। तो रबर स्टैम्प पीएम होने के कारण क्या हो गया कि जितना भी बुरा कुछ हुआ है उनके कैरियर में, उस सब का दोष जो है उनको झेलना पड़ता है। लेकिन असली जो सुपर पीएम रहे बैकग्राउंड में, चाहे वो चिदम्बरम हो या सोनिया जी हो या कपिल सिब्बल हो, कोई भी हो, इन पर कोई उंगली नहीं उठाता। उठाता किस पर है? मनमोहन सिंह पर, क्योंकि वो कुर्सी पर बैठे थे। तो जहां आप बैठे हैं वहां अपने हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए, जो आपको सही लगता है वही करना चाहिए, दूसरे की नहीं सुननी चाहिए। तो ये जो है एक अच्छी क्वालिटी है जो हमको उनसे सीखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप जिस टीम को लीड कर रहे हैं उसके हर प्लेयर को आपको चुनना चाहिए, बड़े ही दिमाग लगा के, जो आपके एक्चुअल में काम के हों। तो ये एक स्पेशल क्वालिटी आपको नरेंद्र मोदी में दिखेगी। तो जैसे इनकी अगर हम टीम के कुछ लोगों पे नज़र डालें तो कई ऐसे हैं जो कि इनको राजनीतिक फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं दे सकते थे, कोई भी इनके साथ जो है पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं था, लेकिन फिर भी मोदी ने उनको चुना। अब जैसे एक रिटायर्ड आईबी ऑफिसर अजीत डोभाल केरल में जो खाली बैठे हुए थे, मोदी उनको लेके आते हैं। मोदी को सुरेश प्रभु में बहुत टैलेंट दिखता है तो वो उनको कैबिनेट में शामिल करना चाहते हैं। शिवसेना उनको भेजने से मना करती है तो वो नया जुगाड़ कर लेते हैं और उनको बोलते हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दो शिवसेना से और हमारी पार्टी की तरफ से आप राज्यसभा में एंट्री ले लीजिए। तो ये देखिए बड़ा जो है एक चीज़ है कि जो आदमी मुझे चाहिए वो चाहिए, अगर ऐसे नहीं मिलेगा तो मैं वैसे ले लूँगा। वैसे ही अगर देखें कि कश्मीर में 370 का जो इशू था, उस पूरे इशू को के समय जो है उन्होंने हैंडल करने के लिए जो आईएएस जो आईपीएस ऑफिसर लगाए थे वो तमिलनाडु कैडर के थे। तो हाँ, यहाँ देखिए तमिलनाडु में ऐसे लोगों को उन्होंने वहाँ कश्मीर में लगाया जिनसे उनको तमिलनाडु में या और राजनीति में कहीं कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। तो ये देखिए अपनी टीम में सबसे बेस्ट प्लेयर जो है ये सेलेक्ट करते हैं, भले ही वो राजनीति के हों या ना हो। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। जबकि आप पिछली गवर्नमेंट में देखें तो वही भाई भतीजा बात, कौन हमारे लिए पॉलिटिकली कनेक्टेड है, क्या है वो है, उसको देखते ही सारी चीज़ें जो है डिसाइड की जाती थी। तो यहाँ वो ऐसा नहीं है। इस समय देश का विदेश मंत्री जो है एक तमिलनाडु का व्यक्ति है, जिससे कोई तमिलनाडु में फ़ायदा मोदी जी को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अपने काम को अहमियत देते हैं तो यहाँ वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तीसरी बात जो है, एक राजनेता की एक मस्ट हैव क्वालिटी होती है कि वो अच्छा बोलने वाला होना चाहिए। तो ये बहुत से नेताओं में जो है ये क्वालिटी नहीं है। मनमोहन सिंह में बिल्कुल नहीं थी, वाजपेयी जी में बहुत अच्छी थी, इसके पहले के जो नेता थे उनमें भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन इनमें बहुत बढ़िया है। अब ये देखिए मोदी जी जब ऐसे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो दिल से बोल रहे हो, सारी बातें जो हैं उनके अपने मन से निकल रही हैं, कोई लिखा हुआ नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन वो टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि हमें लगता है कि बहुत बढ़िया जो है सब कुछ अपने आप कर रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये भी एक सीखने वाली बात है। तो मोदी जो है टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये टेलीप्रॉम्प्टर जो है इस प्रकार की छोटी छोटी स्क्रीन होती है, जब वो भाषण देने आते हैं तो इधर
से ऐसे लगवा देते हैं, उसमें जो है स्क्रीन पर उनके जो भी उनको बोलना होता है वो लिखा हुआ आता रहता है, वो सामने से देखते हुए जो है वो बोल देते हैं। तो इस तरीके से उनका चेहरा होता है कि ऐसा लगता है कि पब्लिक को देखते हुए हर बात बोल रहे हैं। तो चाहे उनको अंग्रेजी में भी भाषण देना हो जहाँ पर वो बहुत अच्छे एक्सपर्ट नहीं है, वो भी इतने कॉन्फिडेंटली वो बोल लेते हैं इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके, जो आपको दूसरी जगह नहीं दिखेगा। देखिए, सुविधाएं हर व्यक्ति को उपलब्ध होती है, लेकिन उसका फ़ायदा हर कोई नहीं उठा पाता, और मोदी जो है उस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, ये भी हमको सीखना चाहिए इनसे। अगली जो बात जो है हमें सीखनी चाहिए वो कि बेकार के लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए, ख़ास तौर पे उनको जो आपसे कद में नीचे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से जब हम उलझते हैं तो क्या होता है कि हम अपनी वैल्यू गिराते हैं और उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मोदी का अटेंशन लेने के लिए बहुत कुछ किया, तमाम सारी चीज़ें की, यहाँ तक कि मोदी के खिलाफ वाराणसी में चुनाव लड़ने तक चले गए, ज़मानत जब्त हो गई, उसके बाद भी इधर उधर की बातें, कभी मोदी की डिग्रियों की जांच करवाएं, कभी ये जांच करवाएं, इस तरह के फालतू बात करते रहे, लेकिन मोदी ने कभी भी एक शब्द इन पर नहीं बोला, क्योंकि मोदी समझते थे कि ऐसे व्यक्ति पर अगर हम अटेंशन देंगे तो फ़ायदा उसका ही है, नुकसान हमारा है। तो हमेशा जो है इस प्रकार के लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए जो आपसे वैल्यू में नीचे हो, और अगर आप उनको अटेंशन देंगे तो फ़ायदा उनका ही होना है, आपका कुछ नहीं होना। तो नूरा कुश्ती, और जो है जो एक कहा जाता है ना कि कीचड़ में किसी के साथ कुश्ती लड़ने जाओगे तो फ़ायदा उसका ही होगा, सामने वाले को मज़ा आएगा, गंदे आप होगे। तो मोदी इस चीज़ को बहुत भली भांति समझते हैं। तो इस तरह के जो भी नेता हैं जो लोअर लेवल के हैं, उनके सामने उनको वो बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते, जहाँ पे भी पब्लिक में आते हैं वहाँ पे भी इग्नोर करने में वो जो है बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो हम सबको उनसे सीखनी चाहिए। फिर अगली चीज़ जो है, एक नेता के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो सभी लोगों से जुड़ के रहे। अब भारत एक ऐसा देश है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और हर भाषा को हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। तो ये एक बहुत बढ़िया मोदी जी में क्वालिटी है कि जिस एरिया में भी जाते हैं, जिस भी नए राज्य में जाते हैं जहाँ पे हिंदी नहीं चलती, गुजराती नहीं चलती, वहाँ की जो भाषा है उसके कुछ सेंटेंस जो है वो रट के जाते हैं, समझ के भी नहीं, वो रट के जाते हैं। तो रट के जाते हैं तो जब भी भाषण शुरू करते हैं तो उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा की जो है कुछ शुरू के 4-5 सेंटेंस जो है वो बोल देते हैं, और इससे जो है बहुत बढ़िया जो है माहौल जो है उनके पक्ष में जो है बन जाता है। तो ये एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है। कितनी इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है इसको समझिए कि जब अंग्रेज जो है भारत में आए थे, व्यापार करने की परमिशन मांग रहे थे, तो पहले जो है उनको बहुत छोटे से एरिया का मिला, बड़ा सा टैक्स देने को भी कहा गया और उनको इग्नोर सा किया जा रहा था। लेकिन एक और अंग्रेज ऑफिसर आए, थॉमस रियो, उन्होंने जो है फारसी भाषा को सीख लिया, और वो फारसी में जाके जहांगीर से बात करते हैं और जहांगीर इतना खुश हो जाता है उस बात से कि ये फारसी में बोल रहा है, मेरी भाषा में बोल रहा हो, तो उसको पूरी परमिशन दे देते कि करो ट्रेड जहाँ करना है। तो ये बेनिफिट होता है। तो ये मोदी में एक बहुत बढ़िया क्वालिटी है कि जिस जगह भी जाते हैं वहाँ पर अपना भाषण जो है उसी स्थानीय भाषा में शुरू करते हैं। तो होता क्या है कि सामने वाला आदमी भी समझता है कि यार ये व्यक्ति हमारी भाषा नहीं जानता, फिर भी वो देख रहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ सेंटेंस ही बोल रहा है, इसी पे पब्लिक खुश हो जाती है। तो एक बहुत बढ़िया क्वालिटी है जो हमें भी सीखनी चाहिए कि अगर हम भी किसी राज्य में जा रहे हैं, किसी ऐसे देश में जा रहे हैं जिसकी भाषा हम नहीं जानते, तो कम से कम कुछ सेंटेंस अगर हम रट के जाएं, कुछ सीख के जाएं, तो वो भी जो है हमारे लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है कर सकता है। अगली चीज़ जो हमें सीखनी चाहिए मोदी जी से वो ये कि मार्केटिंग, आपके हर अच्छे काम को इतना बड़ा चढ़ाकर बताइए कि उसके सामने जो भी छोटे मोटे आपकी कमियां रह जाएं वो दब जाएं, वो इग्नोर हो जाएं। तो ये बहुत बड़ी जो है मोदी जी में क्वालिटी कि जहाँ भी वो खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं एक पॉजिटिव वे में, वहाँ पर पब्लिक अपीयरेंस देने का कोई मौका जो है वो छोड़ते नहीं है। अब जैसे सिंपल एग्जांपल दूं कि एक पिछले साल की बात है कि देश में शेरों की जनगणना होती है और कितने शेर बढ़े घटे वो सिंपल सी चीज रहती है। एक सिंपल सा डेटा है, एनुअली आता है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर आ जाता है। पर मोदी को लगता है कि ये चीज़ पॉजिटिव हो रही है और मैं यहाँ पे खुद आके अगर पब्लिक के सामने बताऊँ कि यहाँ शेर हमारे थोड़े से बढ़ गए हैं, तो ये भी एक मार्केटिंग वाली चीज़ जो है उनके लिए बन जाती है। तो नॉर्मली जो चीज़ खबर नहीं होती उसमें भी वो इन्वॉल्व हो जाके उसको खबर बना देते हैं, खुद को कनेक्ट करते हैं और इससे भी जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। तो बहुत बड़ा जो है ये भी एक स्किल है जो हमें यहाँ पे उनसे सीखने की ज़रूरत है।
अगली चीज़ जो सीखनी चाहिए वो ये कि अपने कल्चर पर, अपने धर्म पर हमेशा गर्व कीजिए। ज़बरदस्ती का जो है सेकुलर बनने की कोशिश ना कीजिए। तो कोई टोपी जो है आपको पहनाने की कोशिश करता है आपके मजहब की, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको पहना जाए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ा अफ्तार करें। आप नव दुर्गा पे 9 दिन का व्रत कर सकते हैं, उससे भी जो है आप पॉलिटिकल फ़ायदा उठा सकते हैं। आप आरती में शामिल हो सकते हैं, आप हवन कर सकते हैं, आप पूजा पाठ कर सकते हैं, और वो भी बड़े गर्व से कर सकते हैं। तो ये भी आपको फ़ायदा देता है राजनीति में। तो जब तक जो पीछे के नेता रहे हैं वो सब जगह जो है सेकुलर बनने की होड़ में लगे रहते थे, तो मोदी ने ये काम बिल्कुल भी नहीं किया, कभी नहीं किया। अपने हिंदू होने पर इन्होंने गर्व किया है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अपने कल्चर पर आप गर्व कीजिए। ज़बरदस्ती सेकुलर होने के लिए दूसरे का धर्म अपनाने का दिखावा मत कीजिए, यही जो है सही चीज़ होती है। तो हमें भी अपने कल्चर पे, अपने धर्म पर जो है गर्व होना चाहिए। ज़बरदस्ती का सेकुलरिज्म जो है वो अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर जो है मोदी से हमें ये भी सीखना चाहिए कि 70 वर्ष के ये हो गए हैं, काफ़ी बढ़िया इनकी फिटनेस है। और ये फिटनेस इसीलिए है क्योंकि ये अपनी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो बड़ा ही सिंपल इनकी डाइट है, शाकाहारी भोजन जो है ये लेते हैं। डिनर हमेशा इनका खिचड़ी ही होता है। सुबह का नाश्ता हल्का फुल्का, डिनर भी लाइट होता है। तो बड़ा ही फिक्स सा इनका सिंपल सा रूटीन है, बहुत ही साधारण सा इनका खान पान है, और यही इनकी ताकत भी है। एक सिंपल वेजिटेरियन डाइट जो है, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो हमको भी सीखनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो ही हम बाकी कुछ काम जो है कर सकेंगे। साथ में फिटनेस, एक्सरसाइज, योगा, ये वाली चीज़ भी जो है हमको देखनी चाहिए कि एक हम जैसे लोग, आम आदमी जो कि इतने ज़्यादा बिजी नहीं होते, एक प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो हद से ज़्यादा बिजी होता है, वो भी जो है इस चीज़ को प्रायोरिटी देता है और अपने लिए, इस काम के लिए हमेशा समय निकाल लेता है। तो हमें भी जो है इस पर सोचना चाहिए कि मोदी जी रोज़ जो है 30 मिनट से लेके 1 घंटा तक जो है योगा, मेडिटेशन को देते ही देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, हमको भी जो है अपनानी चाहिए, रोज़ की अपनी रूटीन में इसको इंक्लूड करना चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज़ जो है जो हमको यहाँ पे सीखनी चाहिए। फिर जो अगली चीज़ सीखनी चाहिए वो ये कि राजनीति में आपकी इमेज बड़ी मैटर करती है, ना सिर्फ राजनीति में बल्कि नॉर्मल लाइफ में भी। तो मोदी जी 15 साल जो है मुख्यमंत्री रह लेते हैं, 6 साल प्रधानमंत्री रह लेते हैं। इतना लंबा जिसका राजनीतिक कैरियर रहा हो, उसके ऊपर एक भी दाग नहीं लगा हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हमको मोदी से सीखना चाहिए। अब जबकि दूसरे नेता होते हैं, कोई छोटे मोटे मंत्री, पार्षद कुछ भी बन जाते हैं, तो उन पे भी जरा में भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं, घूसखोरी के आरोप लगते हैं, भाई भतीजा बात के अपने रिश्तेदारों को इधर उधर लगा देते हैं। जैसे आप देखिए समाजवादी पार्टी में हर पूरा का पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं लग जाता है, जैसे ही सत्ता में आते हैं। वैसे ही कांग्रेस में होता है, परिवार की पार्टियां जो है हर जगह देश में चल रही हैं, भ्रष्टाचार के भी ढेरों आरोप हैं। तो इतना लंबा जिसका पॉलिटिकल कैरियर रहा हो, वो कंप्लीटली बेदाग रहे, ये बहुत बड़ी बात है। तो मोदी छोटी सी छोटी चीज़ का भी ध्यान देते हैं, इतना ध्यान देते हैं कि देखिए लोग आजकल कई बात बात पे आरटीआई लगा देते हैं कि छोटी सी बात से भी कुछ निकल आए। तो मोदी वो मौका भी नहीं देते हैं। अपना पर्सनल खर्चा जो भी होता है वो पूरा का पूरा जो है अपनी जेब से देते हैं, 1 रुपये भी जो है सरकारी खर्चे पे नहीं डालते। तो ये कितनी बड़ी बात जो है हो जाती है। तो इसका भी इनको जो है फ़ायदा मिलता है। तो हमें भी कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी बेदाग छवि को हमेशा दुनिया के सामने बना रहने दें। फिर हमें सीखना चाहिए कि अनुभव से आप लगातार सीखते हैं, बहुत अच्छा सीखते हैं, सबसे अच्छा सीखते हैं। तो नए एक्सपीरियंस लेने का जहाँ पे भी मौका मिले आपको वो ले लेना चाहिए। तो मोदी जो है जेल में भी गए इमरजेंसी के दौरान, अंडरग्राउंड भी रहे, और जो है सन्यासी के रूप में भी जो है रहे कई साल, चाय वाले का भी काम किया। तो इनको एक वास्ट डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है। तो हमें भी अगर जहाँ कभी मौका मिले कुछ भी नया एक्सपीरियंस लेने का, तो वो छोड़ना नहीं चाहिए, वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं काम आता रहता है। साथ में एक और बात जो बहुत अच्छी है मोदी की, वो ये कि एक 70 साल के हो गए हैं लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी को सीखने समझने में ये सबसे आगे रहते हैं। इतना आगे रहते हैं कि इससे समझ लीजिए कि ये ट्विटर पर, फेसबुक पर जब आ गए थे, उसके 7-8 साल बाद राहुल गांधी और कांग्रेस ही आते हैं।
तो आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है कि राहुल गांधी जैसे जो कि काफ़ी यंग हैं मोदी के मुकाबले, लेकिन वो इस चीज़ में कितना पीछे हैं और यहाँ कितने वो आगे हैं। तो आप टेक्नोलॉजी को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करें, वो आपके लिए अच्छा होता है। वक्त के साथ जो है खुद को बदल लेना चाहिए, नई चीज़ों से जो है खुद को जोड़ लेना चाहिए, वही जो है हमारे लिए अच्छा होगा। तो जब इतनी उम्र का व्यक्ति हर चीज़ में इतना आगे रह सकता है तो हम सब भी रह सकते हैं। साथ में अगली बात जो है हमें ध्यान देनी चाहिए कि कोई अगर आपका अपमान करे, कोई आपको कुछ उल्टा सीधा कहे, तो अपनी कमियों को अपनी ताकत बना लीजिए। ये आप मोदी जी से समझिए। तो कोई चाय वाला कहकर अगर उनका अपमान करता है तो वो इसी को जो है एक मार्केटिंग टूल बना लेते हैं। कोई उनको चौकीदार कह के उनका अपमान करता है तो इसी को भी जो है मार्केटिंग टूल बना लेते हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है। जब वो चाय वाला खुद को गर्व से कहते हैं तो वो क्या करते हैं, देश भर के जितने भी चाय वाले हैं वो सारों के साथ जो है वो जुड़ जाते हैं, उन सारों को अपना परमानेंट वोटर बना देते हैं। जब वो चौकीदार होने की बात करते हो तो सारे चौकीदारों को अपने से कनेक्ट कर लेते हैं। तो अपनी हर वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलिए, जहाँ पे भी आप पब्लिक से कनेक्ट हो सकते हैं वो करिए। अगली जो चीज़ हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि जहाँ पे भी आप रहो, चाहे कितना छोटा लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, काम 100% दो, हर जगह अपना 100% दो। तो मोदी जो है बिल्कुल ज़ीरो के लेवल से जो है स्टार्ट होने वाले व्यक्ति हैं। कभी बीजेपी में जो है कुर्सी टेबल जमाने का काम करते थे, पोस्टर बैनर लगाने का काम करते थे, तो जब अडवाणी थे तो उनके लिए माइक पकड़ने का काम भी करते थे, और आज जो है वो प्रधानमंत्री भी हैं। तो ये सफल इसीलिए हुए हैं क्योंकि जिस लेवल पे उनको जो काम मिला वहाँ पे उन्होंने अपना 100% दिया। इसके का फ़ायदा ये हुआ कि इनके ऊपर के जो लोग हैं वो हमेशा इनको पसंद करते रहे, और यही के इसी का फ़ायदा इन्हें ये मिला कि वो आगे तरक्की करते रहे। तो भले ही आपको छोटा काम मिले, कुछ भी मिले, जहाँ पे जो मौका मिले उसमें 100% अपना देना चाहिए। तो कई लोग होते हैं कि यार उनकी मन मुताबिक काम नहीं है, मन मुताबिक चीज़ें नहीं है, तो आधे अधूरे मन से काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग सफल नहीं होते। तो जहाँ पे आपको जो मौका मिले वहाँ पे अपना 100% दीजिए, ये भी हमको मोदी से सीखना चाहिए। साथ में आखिरी जो बात हमें सीखनी चाहिए कि रिस्क लेने से कभी भी मत डरो। जब आप रिस्क लेते हैं और रिस्क लेने के बाद कोई बड़ा काम आपका सफल हो जाता है तो आप और भी ज़्यादा बड़े व्यक्ति बन जाते हैं। तो देखिए मनमोहन सिंह को कितने सारे मौके मिले, उनके समय कितनी सारी आतंकी घटनाएं हुई, कितने सारे ब्लास्ट हुए, मुंबई हमला जैसी बड़ी चीज़ हुई, वो जो है कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो रिस्क लेने से डरते थे। यहीं आप मोदी जी को देखिए कि वहाँ कोई भी मौका मिला और जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक से चूकते नहीं हैं। अभी भी हम चाइना को देखें, चाहे इससे पहले डोकलाम के इशू को देखें, तो हर जगह जो है वो जोखिम लेते हैं, सीना तान के आगे आते हैं, और इसका इनको जो है बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है कि एक ऐसी इमेज इनकी बन गई है कि एक ऐसे नेता हैं जो पूरा देश चाहता है, एक बोल्ड नेता जो कि किसी से ना डरे, जो पाकिस्तान को ठोक के आ सके, जो चाइना के सामने भी ना झुके। ऐसे नेता की जो है छवि इन्होंने अपनी बना ली है अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के साथ। तो ये भी हमें इनसे सीखना चाहिए कि जहाँ ज़रूरत हो रिस्क लो, क्योंकि रिस्क लेने कर अगर आप सफल होते हैं तो फ़ायदा बहुत बड़ा है। तो हमेशा रिस्क को और साथ में रिवॉर्ड को तोलना चाहिए कि आप रिवॉर्ड देखिए। अगर ये भी जो है मनमोहन सिंह की तरह उन आतंकी घटनाओं को इग्नोर कर देते तो कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन अगर उस पर एक्शन लेते तो कितना बड़ा रिवॉर्ड मिलता है वो आपके सामने है। फिर से जो है वो पहले से ज़्यादा सीटों के साथ जीत के आ रहे हैं। तो ये फ़ायदा होता है रिस्क लेने का, इसलिए रिस्क लेने से जो है कभी डरे ना। तो ये 15 बातें जो है हमें नरेंद्र मोदी जी से सीखनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी है तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।